हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस में। और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट स्टेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A state is a naturally formed, narrow, typically navigable waterway that connects two larger bodies of water। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट क्या होता है, जो दो लार्जर पार्ट ऑफ बॉडी होता है उनको कनेक्ट करता है, जो कि नैरो पाथ की तरह फॉलो करता है, और उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट या फिर जल संधि। इसके थ्रू ही नाव जो भी होता है हमारा पास करता है। ओके। और ये जो होता है हमारा, जो अलग अलग अपना कंट्री होता है ये होता है, और इधर होता है आपका सी। ओके। अब देखते हैं कि जो हमारा जो स्टेट है, जो कि इम्पोर्टेंट स्टेट है, वो मैप के थ्रू हम उसको भरने की कोशिश करेंगे। मैप में देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसको, कहाँ कहाँ पे ये स्टेट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा वर्ल्ड का मैप। और सबसे पहले देख लेते हैं, इसको मैप फिल कर लेते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, देन यहाँ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इधर होता है आपका पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, और फिर पैसिफिक ओशियन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की साइड से, यानी कि इधर की साइड से। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है ये होता है आपका, ये होता है बेरिंग स्ट्रेट। ये किसके बीच में होता है? एक तो अमेरिका और रशिया के बीच में। ये होता है आपका अलास्का। अलास्का, और ये जो देखो ये अमेरिका है। अगर आप ग्लोब में देखोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होगा इधर साइड आएगा, ऐसे इस तरह करके आएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका रसिया, और यहाँ हो गया अलास्का। और पूछेगा कि कौन सा जो लार्जर पार्ट ऑफ जो होता है सी, तो इधर साइड होता है चुस्की सी, और यहाँ हो गया आपका बेरिंग सी। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला हम लोगों ने पढ़ लिया बेरिंग स्ट्रेट की, जो कि अमेरिका और रशिया के बीच में होता है। अब थोड़ा राइट साइड आएंगे तो राइट साइड में देखेंगे कि यहाँ पे एक ये जो जगह है इसको कहते हैं ग्रीनलैंड। क्लियर है? और ये हो गया कनाडा। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो ये जो दिख रहा है स्ट्रेट, इसको कहते हैं डेविस स्ट्रेट। क्लियर है? तो डेविस स्ट्रेट। और अब बात रहेगी सी की, तो ये हो गया बैफिन बे, यानी बैफिन की खाड़ी। और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन तो ऑलरेडी है ही। इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट है उसको कहेंगे डेविस स्ट्रेट। क्लियर हो गया? तो यहाँ दो स्टेट की बात हो गई, बेरिंग स्टेट एंड डेविस स्टेट। अब आते हैं नेक्स्ट। जब थोड़ा सा और राइट साइड जाएंगे तो देखेंगे ग्रीनलैंड तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे क्या है आपको दिखेगा आइसलैंड। क्लियर है? अब आइसलैंड के बीच में जो स्ट्रेट जा रहा है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डेनमार्क स्ट्रेट। क्लियर है? तो डेनमार्क स्टेट तो अगर किसके बीच में होगा, तो ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड, इस लैंड की बात करेगा। और सी की बात करेगा तो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने तीन स्टेट के बारे में पढ़ लिया, बेरिंग और डेविस, और उसके बाद डेनमार्क। फिर चौथा की बात आती है, तो यहाँ पे देखो ये रहा अमेरिका का पार्ट, और यहाँ पे देखो ये रहा क्यूबा। क्लियर है? तो क्यूबा और अमेरिका के बीच में जो स्टेट जा रहा है वो हो गया आपका फ्लोरिडा। क्लियर है? फ्लोरिडा स्टेट्स जो दो लैंड के बीच में है। और ये सी की बात करेगा तो इधर तो अटलांटिक ओशियन है, और इधर हो जाएगा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन के बीच में हो गया फ्लोरिडा स्टेट। तो यहाँ पे हो गया हमारा एक दो तीन चार स्टेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा और नीचे आएंगे, यानी साउथ अमेरिका की साइड। तो यहाँ देखेंगे कि देखो यहाँ पे एक छोटा सा जगह होगा, उसको होगा चिले। ठीक है? चिले के नीचे से जस्ट जा रहा है, जो कि होता है, इसको कहते हैं मैगेलन। मैगेलन स्ट्रेट, जो कि किसको कर रहा है, यहाँ पे है जो आपका साउथ अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन का नीचे वाला पार्ट साउथ अटलांटिक, और पैसिफिक ओशियन का नीचे वाला पार्ट यानी कि साउथ पैसिफिक के बीच में। क्लियर? तो इन दोनों के बीच के जो नैरो पाथ है वो हो गया आपका मैगेलन स्ट्रेट। क्लियर? तो इतना दूर का हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देख लिया। अब आते हैं थोड़ा राइट साइड, यानी यूरोप की साइड। तो देखो यूरोप की साइड, देखो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका इंग्लैंड। क्लियर? और यहाँ पे जो यूरोप का पार्ट है ये हो गया फ्रांस। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का जो पार्ट होता है उनको कहते हैं हम डोवर स्ट्रेट।
कौन सा स्टेट? डॉवर स्टेट्स। और पूछेगा कि सी के बीच, तो ये हो गया आपका नॉर्थ सी, और इधर साइड होता है इंग्लिश चैनल। क्लियर है? नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल तो इम्पोर्टेंट है, डॉवर स्टेट भी। तो अब ये हो गया हमारा 5 नंबर, 5वां स्टेट्स। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अटलांटिक ओशियन है, ओके, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक है मेडिटेरियन सी। क्लियर? तो इन दोनों के बीच के जो ये पतला सा दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रेट है ये हो गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्लियर? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो अब पूछेगा जगह के बारे में, तो यूरोप और अफ्रीका तो है ही, लेकिन यूरोप में भी कौन सा? स्पेन। और यहाँ पे कौन सा हो गया? मोरक्को। क्लियर? स्पेन और मोरक्को के बीच में ये जिब्राल्टर स्टेट है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब यहाँ तक करने के बाद अब थोड़ा और राइट साइड आएंगे, तो राइट साइड आने के बाद देखेंगे कि देखो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ये कौन सा सी है? ब्लैक सी। क्लियर? और इसके बगल में जो टर्की के पास जो इस्तांबुल है, वहाँ पे एक सी है जिसको कहते हैं सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा। तो ये पतला सा जो गया हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको कहेंगे स्ट्रीट, इसका तो याद थोड़ा सा भूल रहा हूँ। अभी इसको बता देता हूँ, अभी देखते हो नीचे देखते हैं पहले इसको क्या कहते हैं। फिर इसके बाद देखो ये वाला जो, हाँ इसका याद आ गया, इसको कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्लियर है? तो जो कि आपका हो गया किसके बीच में? सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो भी अब मेडिटेरियन सी जाना है, तो ये वाला ही आप स्टेट के थ्रू मेडिटेरियन सी जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पड़ता है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर होने के बाद अब आते हैं थोड़ा नीचे की साइड। नीचे की साइड आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर है आपका ये वाला जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये कौन सा हो गया? रेड सी। और यहाँ जो दिख रहा है ये हो गया गल्फ ऑफ एडन। क्लियर है? और इसको क्या कहते हैं? ये जो बीच में जो दिख रहा है ये स्टेट, इस स्टेट को कहेंगे हम स्टेट ऑफ बाब एल मैंडेला। क्लियर? यहाँ लिख दे रहा हूँ बाब एल मैंडेला। क्लियर है? तो ये किसके किसके बीच में होगा? ये होगा जिबूटी, ठीक है, और यमन के बीच में। ठीक है, अगर जगह के बारे में पूछेगा तो जिबूटी यमन, और इसके बारे में बोलेगा बाबल मैंडल। अब थोड़ा सा ऊपर और आएंगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ। ठीक है, और ये हो गया आपका अरेबियन सी, पता ही होगा। तो यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है ये, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्लियर है? और रही बात जगह की, तो यहाँ भी ये हो गया ईरान, यहाँ पे ईरान और ओमान के बीच में ये स्टेट है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया? डोवर स्टेट पढ़ लिया 5वां, फिर जिब्राल्टर स्टेट 6वां, फिर उसके बाद हम लोग आए बॉस्फोरस यानी 7th, देन फिर उसके बाद आए कौन सा? बाबल मंडल 8th, फिर उसके बाद 9th जो था हॉर्मुज स्टेट। फिर उसके बाद अब थोड़ा और राइट साइड आएंगे तो देखो ये वाला इंडिया और श्रीलंका का सबको पता होगा कौन सा स्टेट है? पाक स्टेट। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा सा और राइट साइड। तो राइट साइड आने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे ये है क्या? मलेशिया। और ये जो पार्ट सब दिख रहा है ये किसका है? इंडोनेशिया का है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा आता है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आता है मलक्का। क्लियर है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का आ गया। और रही बात सी की, तो देखो इंडियन ओशियन यहाँ तो ऑलरेडी है, और इधर आ जाता है साउथ चाइना सी। क्लियर है? अब देखो दोनों तो ये दोनों तो इंडोनेशिया का ही है। देखो इंडोनेशिया का कैपिटल यहाँ जकार्ता है, और ये क्या है? सुमात्रा। तो इन दोनों के बीच का भी पूछता है, तो इन दोनों के बीच का जो होता है वो होता है आपका सुंदा स्ट्रेट। क्लियर है? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सुंदा स्ट्रेट के बाद। अब आते हैं थोड़ा सा राइट साइड। तो राइट साइड आएंगे तो देखेंगे ये वाला जगह, तो ये कौन सा है? यहाँ पे न्यू पपुआ गिनिया। क्लियर है?
तो न्यू पपुआ गिनिया और नीचे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो इनके बीच का जो है, इनके बीच के स्टेट को कहते हैं कौन सा स्टेट, टॉरेस, टॉरेस स्ट्रेट। क्लियर है। और पूछेगा सी के बारे में, तो देखो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, पर्शियन कौन सा है, गिनिया है, ठीक है। और यहाँ पे अराफूरा सी, अराफूरा सी। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे और, तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये क्या है, तस्मानिया, ठीक है। तो इनके बीच का जो स्टेट होता है वो होता है बास स्टेट। क्लियर है। और रही बात सी की, तो देखो इधर है तस्मानिया सी और इधर है आपका साउथ सी। क्लियर। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया, 9th ये हो गया था, 10th हो गया आपका पाक स्टेट हो गया, और फिर उसके बाद 11th आया मलाक्का स्टेट, फिर 12th सुंदा स्ट्रेट, फिर 13 टॉरेस स्ट्रेट, फिर 14 बास स्ट्रेट, और लास्ट एक देख लेते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में देखो क्या है कि न्यूजीलैंड में एक नॉर्थ पार्ट है, साउथ पार्ट है, तो इनके बीच जो स्टेट जा रहा है वो कौन सा है, कुक स्टेट। क्लियर है। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सी है जो डिवाइड करता है, पार्ट करता है, तो वो तस्मानिया सी है। क्लियर है। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया जितना भी इम्पोर्टेंट स्टेट था। मैक्सिमम इन्हीं स्टेट में से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार दो बार और वीडियो देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि खाली मैप में इसको खुद से भरने की कोशिश करिए, तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर है। इसमें जो कि आपका लैंड और सी दोनों पार्ट अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप खुद से इसको मैप में एक बार और प्रैक्टिस कर लें तो। तब तक के लिए कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।